जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं गोपाष्टमी विशेष, गौ माता की महिमा, उसके दूध की महिमा। ओम या धेनु सर्वदेवानाम आश्रया परमेश्वरी तस्या दिव्य गुणोपेता। हम उस माँ को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवाभ्यो नमो नमः, जो पतितों को भी बिल्कुल पावन कर देती है, पवित्र कर देती है। ऐसी गौ माता के चरणों में हमारा और आपका वंदन है, प्रणाम है। हम उससे वंदन करते हैं। गौ माता की महिमा बड़ी अपरंपार है। द्वादश फल गौ ते मिले महिमा अमित अपार। जे नहीं जानत धेनु को जन्म भयो भयबार। जो गौ माता के बारे में नहीं जानता उसका तो जीवन बेकार है। क्या नहीं मिल सकता गैया मैया से। धनदा गौनो निधि को दाता, पय समान जननी गौ माता। धन देती है गौ माता, 9 निधियां देती है गौ माता। गौ माता दूध देती है, गौ माता दुग्ध रस देती है, मेधा शक्ति को बढ़ाती है, 7 चक्रों का भेदन करती है गौ माता। तुरत शक्ति कारक गौ दुग्धु, सेवत रहत प्रीत सर्प मुग्धु। गौ माता का दूध तुरंत शक्ति बढ़ाने वाला है। जो गाय के दूध को पीता है वह प्रेम के सरोवर में मुग्ध हो जाता है। गौ माता को दिया गया अन्न सोमरस बन जाता है, जिससे सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। हमें और आप सबको गैया मैया की सेवा करनी चाहिए। गौ माता के बिना सब बेकार है, कुछ भी नहीं है। गौ को दूध पिए 6 मासा, बाल भाव लव ब्रह्म प्रकाशा। निर्मल मति सातक शुभकारी, हरि शरणागति मन बलिहारी। जो व्यक्ति गौ माता का दूध 6 महीना पी ले, उसके जीवन में बाल भाव प्रकट हो जाएगा, ब्रह्म प्रकाश को प्राप्त कर लेगा, मति में निर्मलता आ जाएगी, सात्विकता आ जाएगी, शुभकारी विचार आ जाएंगे, हरि की शरणागति एवं मन बलिहारी हो जाएगा। 6 महीने सिर्फ दूध पीने की इतनी महिमा है, और जिसको जीवन भर मिल जाए फिर तो बातें क्या है। हित पर लोक लोक मिल माता, मेटत ताई जो लिखे विधाता। जो गौ माता परलोक में हित एवं लोक में कल्याणकारिणी है, जो विधाता के लेख को मिटा सकती है, ऐसी गौ माता है। ऐसे गौ माता के चरणों में अपनी श्रद्धा जोड़िएगा। गौ माता कल्याण कर देगी, आनंद कर देगी, किसी भी चीज की कमी नहीं रहने देगी। ऐसी गौ माता है। गौ माता के लिए भगवान धरती पर आकर के प्रकट होते हैं, अपना अवतार धारण करते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। इतनों के लिए भगवान आते हैं, तो उसमें गौ माता का भी नाम आता है। ऐसी गौ माँ जो सबके कल्याण में लगी हुई है, उस गौ माता को हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हम महिमामयी हमारी गौ माता, उनकी बड़ी ही महिमा है। वह सभी प्रकार से पूज्य है। गौ माता की रक्षा और सेवा से बढ़कर के कोई भी दूसरा कोई भी महान पुण्य नहीं है। गौ माता को कभी भी भूल करके भैंस और बकरियों की तरह नहीं समझना चाहिए, क्योंकि गौ माता के विग्रह में 33 करोड़ देवता वास करते हैं। गौ माता भगवान की भी आराध्या है, तो हमारी और आपकी पूज्य क्यों नहीं होगी। गौ माता को अपने घर पर जगह दीजिए। बताते हैं तन मन और धन से गौ माता की जो सेवा करेगा, गौ माता उसकी संपूर्ण समस्याओं का समाधान कर देगी। सुबह ही सुबह उठ कर के गौ माता का दर्शन करें, इसे बहुत ज़्यादा अच्छा माना गया है। जब रास्ते में आपको गौ माता दिखाई देती है, तो उसको बाईं तरफ नहीं दाहिनी तरफ करके ही निकलना चाहिए। गौ के समान धरती पर कोई देव नहीं है। कभी भी पैर की ठोकर न लगे, गौ माता के ऊपर कभी थूक न दे। भूल करके भी गौ माता को घर पर रखकर उसके भोजन पानी की व्यवस्था बना करके रखिएगा। गौ माता भूखी न रह जाए। यदि गैया प्रसन्नता के साथ रमाती है, तो वहाँ संपूर्ण देवता अपनी कृपा बरसाते हैं। गौ माता को नित्य वंदन, उसके चरणों की धूल माथे पर लगाइए। उसकी पूंछ मस्तिष्क पर लगाने से माथे में किसी भी प्रकार का दर्द नहीं रहता। माइग्रेन जैसी भयंकर बीमारियां दूर हो जाती हैं। गौ दान करने से किस पीढ़ियों का तारण हो जाता है। गौ माता ही है। राजा दिलीप ने गौ माता की सेवा करी तो गंगा जी को लाने वाले भगीरथ धरती पर आकर के पैदा हुए।
ये गौ माँ की कृपा थी। गौ माता उसी ब्राह्मण को दान में देना चाहिए जो ब्राह्मण गौ माता की सेवा करता है, तभी उसका फल मिलता है। ऐसे ब्राह्मण को आप गाय दान में दें जो स्वयं गौ भक्त है, गौ माता की सेवा करता है। और ऐसी जगह गैया दीजिए जहाँ गैया कहीं कसाईयों के हाथ बेच दी ना जाए। जो रोजाना पवित्र गोबर से अपनी रसोई को लीपते हैं, ऐसे रसोई का भोजन पितर और देवता दोनों स्वीकार करते हैं। गौ माता का दूध, घी, दही, गोबर, गौमूत्र, इन पांचों को पंचगव्य कहते हैं, जो मनुष्य के संपूर्ण पापों को दूर कर देता है। उसका सेवन करना चाहिए। गौ माता के गोबर में लक्ष्मी और गौमूत्र में स्वयं माँ भगवती गंगा वास करती है। सभी देवी देवताएं वह गौ माता में वास करते हैं। नित्य इसका सेवन करने से रोग दूर हो जाते हैं और जीव नशा मुक्त हो जाता है। नित्य गौ माता की परिक्रमा लगाइए, आरती कीजिएगा। गोपाष्टमी के दिन श्रद्धा से गौ माता की पूजा करें, उसको चारा खिलाएं, उसकी परिक्रमा जरूर लगाएं। आपको संपूर्ण धरती की 7 परिक्रमा लगाने का फल प्राप्त हो जाएगा। गोपाष्टमी के दिन गौ माता ऐसे पूजी जाती है जैसे कृष्ण जन्माष्टमी को भगवान श्री कृष्ण, रामनवमी को प्रभु राम, शिवरात्रि को जैसे भगवान महादेव की पूजा होती है। गौ माता इस धरती के कल्याण के ही लिए प्रकट हुई है, जो जल पीती है, घास खाती है, और ऐसी गौ माता को घास और पानी से दूर करने पर महापाप लगता है। यदि तीर्थ यात्रा की इच्छा हो पर शरीर में बल न हो, जेब में पैसा न हो, तो आप गौ माता के दर्शन कर लें, उसकी परिक्रमा कर लें, आपको संपूर्ण धरती के तीर्थों का फल तत्काल प्राप्त हो जाएगा। ऐसा पद्म पुराण के अंतर्गत लिखा है। ऐसी महिमा गौ माता की है। जो लोग गौ रक्षा करते हैं, जो लोग गौ माता की सेवा में लगे हैं, गौ माता उनका कल्याण करती है। जो लोग गौ माता के नाम पर, गौशालाओं के नाम पर पैसा इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, ना उनको भोजन दे रहे हैं, ना उनको पानी दे रहे हैं, तो वह अपनी दुर्गति तैयार कर रहे हैं। ऐसे लोगों की दुर्गति हो जाएगी बिल्कुल। अपनी कमाई का कुछ अंश निकालकर गौ माता की सेवा में लगाइए। धेनु महा गोविंद बिहारी, गौ वृष बीच धार अविकारी। भगवान गोविंद तो हमेशा गैया के बीच में ही विहार करते हैं। यदि भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना है तो गौ माता के झुंड में पहुंच जाएं। वहां आपको ऐसा लगेगा कि हमें साक्षात गोविंद का दर्शन हो गया है। नमः सुरभ्यै मंत्र दृणावा, लख जाप अग सकल नसावा। जो ओम नमः सुरभ्यै इस मंत्र का जप कर लेता है, भगवान महादेव महादेवी को कहते हैं, वह जीवन प्रणाम करने के लायक हो जाता है। भगवान शंकर ने महादेवी को कथा सुनाई है। जो लोग 10-20 गायों को भी कसाई से मुक्त कर लेते हैं, वो साक्षात ईश्वर की तरह हो जाते हैं। उनका दर्शन करने से साक्षात महादेव का दर्शन हो जाता है। जो कसाईयों के हाथ से 10-20 गाय भी जिसने अपने जीवन में मुक्त करा दी, उनके प्राण बचा लिए, वो साक्षात महादेव की तरह, उसका दर्शन साक्षात भगवान का दर्शन हो जाता है। घर घर ढोल बजाइए, महिमा करो बखान, सुरसर सुर भी जानिए पृथ्वी की मेहमान। ये घर घर बोल दो, बता दो, ढोल बजाओ, गौ माता की महिमा का वर्णन करो और कहो कि गैया मैया ये धरती की मेहमान हैं। जैसे आपके घर पर आए हुए मेहमान की आप सेवा पूजा करते हैं, उसी प्रकार से ये धरती लोक में आई हुई गौ माता एक मेहमान की तरह, उसको कष्ट मत होने दो, उसे तकलीफ मत होने दो। घर घर ढोल बजाइए, महिमा करो बखान, सुर सर सुर भी जानिए पृथ्वी की मेहमान। गैया मैया तो धरती की मेहमान है। देव संत और बेप्र प्रवीणा, बिना धेनु जा नौ सब दीना। देवता संत ब्राह्मण बिना गैया के सब दीन है। इसलिए सबसे यह प्रार्थना है, गोपाष्टमी है और गोपाष्टमी के समय पर गौ माता को वंदन कीजिए, गौ माता को प्रणाम कीजिए। गैया बचेगी तो देश बचेगा। जिस दिन गौ माता का रक्त धरती पर गिरने से बंद हो जाएगा, उसी समय समझ लो कि इस धरती की हर समस्या का समाधान हो जाएगा। गौ माता के विग्रह में
सभी देवी देवता वास करते हैं। शीस गंग वृष कंध पर साजे शिव सुख कंद, धेनु गंग बिनु जीवन धरनी सौमति मंद। सिर पर गंगा एवं वृषभ कंध पर भगवान शंकर सुखदाता सुशोभित हो रहे हैं। गौ और गंगा के बिना जीवन जीने वाला धरती पर मंदमती है। न गंगा के बिना गति है, न गौ माता के बिना गति है। इसलिए गौ माता को तो आप बिल्कुल चलता फिरता तीर्थ समझिए, इसके बिना बिल्कुल कोई भी कल्याण नहीं है। गोबर पोषित अन्न जो खावे, भई तृप्ति जनु अमृत पावे। गोबर वाले खेत के अन्न को जो खाता है उससे ऐसी तृप्ति होती है जैसे अमृत पान करने पर तृप्ति हो जाती है। जब गोबर से घर और आंगन को लीपा जाता है और भोजन बनता है तो उस भोजन के लिए देव तथा मुनि भी तरस जाते हैं। घर आंगन जय गोमय लेपत, तहाँ रसोई सुर मुनि सेवत। जिस रसोई में गैया के गोबर से लिपाई की जाती है, ऐसी रसोई के भोजन के लिए देवता और पितर तरसते रहते हैं। ऐसी गौ माता जो सबका कल्याण करने वाली गैया मैया है, तो गोपाष्टमी के समय पर सब लोग गौ माता को वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए। गौ माता को चारा दीजिए, जल पिलाइए, गुड़ खिलाइए। बड़े भाग्य के द्वारा हम 2023 की गोपाष्टमी का दर्शन कर रहे हैं। जहन वेद ध्वनि हो भई, जैन धेनु रंभाय, बाल गोपाल क्रीड़ा नहीं, सो मसान घर जाए। बहुत ध्यान से सुन लीजिए। जिस घर में वेद की ध्वनि नहीं होती, जहाँ धेनु नहीं रमाती, बाल गोपाल वहाँ पर खेलते नहीं, वह घर शमशान तुल्य हो जाता है, वहाँ वंश वृद्धि रुक जाती है। एक बार फिर बोल रहा हूँ, जहाँ न वेद ध्वनि हो वहीं, जहाँ न धेनु रमाए, बाल गोपाल क्रीड़ा नहीं, सो मसान घर जाए। जिस जगह पर वेद की ध्वनि नहीं होती, पूजा पाठ नहीं होता, आरती नहीं होती, जहाँ पर गैया रमाती नहीं, वहाँ पर बाल गोपाल खेलते नहीं, यानी वंश वृद्धि रुक जाती है, वहाँ संतान नहीं होती, वह घर शमशान की तरह हो जाता है। इसलिए हर घर से एक रोटी गौ माता के लिए चंदिया रूप में निकले, तब ही कल्याण हो सकता है। 2023 की गोपाष्टमी आप सभी को मंगलमय हो, शुभ हो। मैंने कुछ गौ माता की महिमा आपके बीच में रखने की कोशिश की है। वीडियो को आगे जरूर भेजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप सभी को निमंत्रण देते हैं, आप गोपाष्टमी 2023 20 नवंबर सीधाम वृंदावन पधारिए। यहाँ सुबह 7 बजे से लेकर के और रात्रि तक गोपाष्टमी महामहोत्सव मनाया जाएगा। गौ माता की पूजा होगी, गौ माता की परिक्रमा लगाई जाएगी, गौ माता की आरती होगी। आप सब लोग गोपाष्टमी महामहोत्सव पर सीधाम वृंदावन तुलसी तपोवन गौशाला, गौ तीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला पधारिए और गौ माता की कृपा के अधिकारी बनिए। जय गौ माता, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधेश्याम।